गुड इवनिंग दोस्तों। आपका मेरे नए आज एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग अब आगे कैसे ट्रेड करना है और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। एक सेकंड मुझे दीजिए, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था तो उसके लिए सॉरी। अब देखते हैं, हालांकि मंडे को ऑफ है तो ट्यूसडे को कैसे मार्केट में ट्रेड करना है। आपको आपको मैंने ये चैनल ड्रॉ कराया, तो ये चैनल देखिए, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब क्या फिर से मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगी कि क्या करेगी? हालांकि मैं चाहता हूँ, अब मार्केट क्या करती है वो अलग बात है। मैं चाहता हूँ मार्केट इस चैनल के से नीचे आए और उसके चांसेस काफ़ी हैं। तो इस चैनल से नीचे आएगी तो कैसे ट्रेड करनी है और मार्केट कहाँ तक आ सकती है उस बारे में भी जानते हैं। पहले आपको चार्ट को 1 वीक पे ड्रॉ करना है। 1 वीकली पे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लेना है और कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो मैंने ड्रॉ की। ये जो स्विंग दिख रहा है आपको यहाँ 24,700 450। अगर मार्केट इस चैनल से निकलती तो पहला सपोर्ट हो सकता है ले इस चैनल के बाहर निकलती, और दूसरा सपोर्ट ऐसे यहाँ से सपोर्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट कॉल में चली जाएगी। यहाँ सपोर्ट लेने का मतलब है मार्केट हल्का फुल्का बाउंस बैक करेगी। वैसे मैं चाहता हूँ मार्केट 20,000 21,000 तक आए, मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। वो तो मार्केट को जो करना हो वो करेगी, वो तो मार्केट के हाथ में है। लेकिन मेरे मतलब ऐसा मुझे लगता है मार्केट ये मंथ की क्लोजिंग तक यहाँ तक आ सकती है। इस मंथ की क्लोजिंग तक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगले मंथ में भी। इस मंथ की क्लोजिंग मतलब नेक्स्ट वीक में पॉसिबली 4 डेज़ हैं, तो 4 डेज़ में मार्केट को 24,300 के आसपास आना चाहिए। ये जो लाइन ड्रॉ है लास्ट वाली, ये 24,340 50 तक आना चाहिए। फिर यहाँ से जो है मार्केट को एक बाउंस बैक करना चाहिए। चलिए इसके नेक्स्ट मतलब इस मंथ में मार्केट को क्लोजिंग करते करते मतलब लो तो यहाँ तक का लगना चाहिए इस मंथ का 24,350 का। उसके बाद मार्केट को फिर थोड़ा ऊपर जाना चाहिए अगले मंथ 24,500 तक जाना चाहिए। फिर मार्केट को नीचे तक गिरना चाहिए यहाँ तक। ऐसा मेरे मार्च तक, अप्रैल तक, मई तक, जून तक मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। फिर जून से फिर ऊपर देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मार्केट करती क्या है वो देखते हैं, मार्केट जो करना हो करेगी उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब चलिए बात करते हैं फिलहाल को ट्यूसडे को कैसे ट्रेड करनी है। ये मेरा लॉन्ग टर्म व्यू था। अब देखिए मार्केट इस चैनल को ब्रेक करेगी तो कैसे ब्रेक करेगी, नहीं करेगी तो कैसे। देखिए हो सकता है मार्केट गैप अप खोले, हो सकता है, या फिर गैप डाउन खोले, तो हमें कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए सबसे पहले चार्ट को 5 मिनट ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं। जो ये दो जो लाइन है, इस लाइन को अब आपको इस स्विंग तक लाना है। ये जो लेवल है 25,244 का, ठीक है। ये दो लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है आपको। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और एक ऐसी क्लोजिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी, बस 2 ही लाइन मुझे कल के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, छोटा मोटा बहुत बड़ा हो सकता है, मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर आए 24,240 तक, 200 पॉइंट लगभग यहाँ से है। वहाँ पर रिजेक्शन खाती है मार्केट, सपोज करिए मार्केट खुल गई 160 पे, सीधे सीधे यहाँ तक आ गई, यहाँ पर रिजेक्शन खाती है तो पुट ट्राई करेंगे। कॉल कहाँ लेनी है? अगर मार्केट सपोज करिए गैप अप खुलती है, उसके बाद ये नीचे आने लगती है, तो नीचे जब बहुत तेज़ी में नीचे आती है, बड़ी कैंडल गैप अप खुल के बहुत तेज़ी में नीचे आती है, तो इस चैनल के आसपास सिर्फ एक ही कॉल का ट्राई करेंगे और कहीं कॉल बनती नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में मैं साफ साफ बता दूँ मार्केट है निगेटिव, है निगेटिव। कॉल जब बनेगी डेली डेली मैं बता दूंगा कॉल कब लेना है, आज कैसी कॉल लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पर हमने क्लियर डिस्कशन किया था यहाँ पर कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, और मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। बाकी इस दिन शायद मैंने इस दिन के बाद इसके लिए वीडियो बनाया था, प्रेडिक्शन के लिए किया था, यहाँ पर मैं वीडियो नहीं दे पाया था 23 जनवरी का। तो आपको बस सिंपल से देखना है। मैं अभी थोड़ा नया हूँ, मेरे पास ड्राइंग का कोई ऑप्शन नहीं है। ये ब्रश आया, हाँ ओके मुझे मिल गया। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ओके, तो मैं बहुत बढ़िया, मुझे
पता नहीं था ये ऐसे भी ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए बताता हूँ। अगर गैप अप मार्केट वन डे पे मैं बताता हूँ, अगर गैप अप खुलेगी मार्केट कैसे कैंडल बना सकती है, ये तो मैंने आज देखा। आई डिडंट नो समथिंग लाइक दैट। चलिए 1 मिनट, ये ऐसे क्यों चल रहा है? ओके मैग्नेट ऑन है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट को काम कैसे करना चाहिए। अगर मार्केट 1 मिनट मुझे रखिए, ये मुझे ड्राइंग कैसे करनी है मुझे पता नहीं चल रहा है। अब इसको हटाऊँ कैसे? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे एक्चुअली मैं यूज़ टू नहीं हूँ इन सब चीज़ों का। ओके अब चलिए वन डे चार्ट लगाते हैं कैसे कैंडल बननी चाहिए। ये भी रह गया, कोई नहीं, इसको हटा देते हैं। ओके देखिए, अगर मार्केट को बाउंस बैक करना होगा, अगर मार्केट कॉल में जाना होता, मैं झूठ नहीं बताऊंगा, अगर मार्केट कॉल में जाना होता तो मार्केट ये जो रेड कैंडल है ना, ये जो रेड कैंडल बनी है 22 जनवरी की, इसको फॉलोअप नहीं देना चाहती, फॉलोअप ना देती तो मार्केट में मुझे चांसेस नहीं लग रहे कॉल में जाने के। हालांकि मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो अगर मार्केट को कॉल में जाना होगा तो मार्केट या तो मार्केट को अगर कॉल में जाना है तो कैसे कैंडल बनाइए बताता हूँ आपको। अगर मार्केट कहाँ गया, क्या हो रहा है? ओके इससे ड्राइंग पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एक जो है कुछ नेक्स्ट डे से कुछ देखूंगा, कुछ नया बनाने की ट्राई करूंगा। अगर मार्केट को मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर मार्केट को गैप ऊपर जाना होगा तो मार्केट को बहुत बड़ा गैप खोलना पड़ेगा, बहुत बड़ा। तो और मार्केट को फिर एक भी कैंडल में रेड कैंडल नहीं, सीधे 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 सपोज यहाँ खोली और सीधे 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 ऊपर जाएगी। ये जो लाइन ड्रॉ करी मैंने यहाँ रिजेक्शन नहीं खाई, फिर मार्केट सीधे सीधे जाके और मार्केट को 25,434 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब मुझे लगता है मार्केट कॉल में है, वरना मुझे चांसेस नहीं है। मार्केट के नीचे आने के लिए पुट में बहुत आसानी से ट्रेड है, मैंने बताया ना। मार्केट का गैप खुलती है तो हम यहाँ पे एक बार पुट ट्राई करेंगे और मैं आपको एक लर्निंग भी दूंगा आज। मुझे दीजिए, एक सेकंड दीजिए मुझे थोड़ा, मैंने बोला ना मैं यूज़ टू नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है ड्रॉ करने में। आपको अगर देखिए मार्केट में ट्रेड करना है, आप एकदम बिगनर आपको कुछ नहीं आता, तो आपको बस कुछ चीज़, हालांकि ये हर दिन नहीं होता, लेकिन हाँ 3 to 4 डेज़ में ये होता है। मैं आपको पीछे भी दिखा दूंगा, 3 to 4 डेज़ में होगा। आपको मार्केट में 3 स्विंग ढूंढने हैं, 3 स्विंग। वैसे मार्केट सुबह मॉर्निंग में खुली और पहला स्विंग ये लगा, ठीक, फिर दूसरा स्विंग ये लगा, तीसरा स्विंग ये लगा। अब मार्केट इस लाइन से रेजिस्टेंस खा रही है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस, अगर 3 स्विंग पर रेजिस्टेंस खाया तो मार्केट मतलब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। चौथी बार आएगी, देखिए उसी लाइन से रेजिस्टेंस खाया, तो हमें इस लाइन के क्लोज जितनी मार्केट मिली हमें सेल करना है। हालांकि ऐसे सपोर्ट लेगी, जितनी सपोर्ट बनेगा मैं आपको बताऊंगा। अब पुलिंग ये तो बहुत ये नहीं, मैं पीछे भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मार्केट, ये जो लाइन था मार्केट में पहला स्विंग ये ऊपर खुली, फिर ये बना, ये इसको स्विंग निकल, फिर चलिए कोई नहीं, एक स्विंग दो स्विंग, ठीक है। यहाँ पे नहीं बना है, कॉल में जब बना तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉल में बना हुआ है, ये मार्केट आई, एक स्विंग, पहला पॉइंट ये, 3 पॉइंट मिलाने, स्विंग नहीं 3 पॉइंट मिलाने। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये आपको मिलाएंगे ना थोड़ा, ये देखिए, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब ऐसे ही मार्केट रन करता, ऐसे आपको बना, मेरे से कुछ डिलीट हो गया, चलिए मैं बाद में ड्रॉ कर लूँगा अपने। ऐसे आपको स्विंग दिखने, अगर आप बिगनर हैं,
मतलब आपको खुलते ही पहली कैंडल पर कॉल पुट नहीं डिसाइड करना, को मार्केट टाइम देना है, मार्केट ट्रेड देगी बहुत बड़ा ट्रेड देगी। टारगेट की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट कॉल में जाना होगा तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी और यहाँ पर अगर रिजेक्शन नहीं खाती है मार्केट तो हम जो है यहाँ तक के लिए 400 तक के लिए कॉल में बैठेंगे। पुट में जाना होगा तो वो फिर भाई पहला टारगेट 24,700 तक का है, 750 760 तक का टारगेट है अगर मार्केट पुट में जाना। बैंक निफ्टी में देख लेते, बैंक निफ्टी कितना साथ देगा कितना नहीं देगा। देखिए बैंक निफ्टी उसी सपोर्ट के पास खड़ा है। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट ले जाएगी मार्केट, अगर मार्केट को सपोर्ट में जाना होगा, कॉल में जाना होगा। देखिए बैंक निफ्टी में देखिए कितने बड़े ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको सिखाया ना, देखिए बैंक निफ्टी कितना अच्छा बना है। ये देखिए 3 बार बना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और मार्केट ने तीसरे पॉइंट से रिजेक्शन खाया। अगर बैंक निफ्टी के ऊपर जाना होगा तो कल इस लाइन के ऊपर निकलना चाहिए। इस लाइन के ऊपर निकलेगी तो हम कॉल में इंटरेस्टेड है बैंक निफ्टी के लिए। वनडे पे पर देख लेते हैं क्लियरली। हाँ अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करती है तो मार्केट हम कॉल में इंटरेस्टेड हैं। 1 मिनट, और टारगेट इस लेवल तक के लिए 59,320 तक के लिए मार्केट में दिख रहा हूँ। आप बोलेंगे 1000 पॉइंट, मार्केट इस टाइम ट्रेंडी है, मार्केट ऐसे ही मूव करेगी, ऐसे ही मूव करेगी। ऊपर जाएगी तो बढ़ा जाएगी, नीचे आएगी तो भी बढ़ाएगी। तो आप ऐसा नहीं आपको पूरे 1000 पॉइंट गेन करने हैं, आपको निफ्टी पूरे 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 आपको जितना मिले आप जितने में खुश हो जाएं। 1000 रुपये में 2000 रुपये में 3000, धीरे धीरे घड़ा भरिए। एक दिन में करोड़पति बनने की ट्राई नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं। बाकी ये वीडियो मैंने ट्यूसडे के लिए बना दिया, ट्यूसडे को मिलते हैं शाम को, क्या हुआ कैसे ट्रेड करनी थी। और मैं आपके लिए एक नई लर्निंग के साथ वीक में एक डेली वीक में आपको एक नई लर्निंग, जैसे आपको मैंने यहाँ दिया ना जो बिगिनर है 3 ये लाइन को ड्रॉ करके 3, वैसे मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।